लालची मुरादाबाद बिरयानी। एक समय की बात है, मुरादाबाद के एक छोटे से मोहल्ले में रहमान नाम का एक आदमी रहता था। रहमान एक मशहूर बावर्ची था और उसकी बनाई हुई बिरयानी दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। लोग कहते थे कि उसकी बिरयानी में एक खास बात थी जो किसी और के पकवान में नहीं मिलती। रहमान हर दिन अपनी छोटी सी दुकान पर बिरयानी बनाता और मोहल्ले के लोग सुबह से ही उसकी दुकान पर जुटने लगते। उसकी बिरयानी में अद्भुत स्वाद था, सुगंधित मसाले, मुलायम चावल और नरम गोश्त का ऐसा मेल कि खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाता। रहमान अपनी मेहनत और ईमानदारी से लोगों के दिलों पर राज कर रहा था। लेकिन इस कहानी का असली किरदार था खुद रहमान का भतीजा, लालची हनीफ। हनीफ का लालच उसकी हर हरकत में झलकता था। वह हमेशा जल्दी अमीर बनने के सपने देखता रहता। रहमान ने कई बार उसे समझाया, सच्चाई और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता बेटा। खाना बनाना सिर्फ रोजगार नहीं है, ये दिल से की जाने वाली कला है। पर हनीफ को ये सब समझ नहीं आता था। वह सोचता, चाचा कितने मूर्ख हैं। ये दुकान इतनी अच्छी चल रही है, फिर भी वह छोटे मुनाफे में संतुष्ट है। अगर ये दुकान मेरे हाथ में होती तो मैं इसे सोने की खान बना देता। एक दिन हनीफ ने ठान लिया कि अब उसे अपनी योजना पर अमल करना है। उसने चुपके से रहमान के मसालों की रेसिपी चुरा ली। उसने सोचा, अब मुझे अपने चाचा की दुकान की जरूरत नहीं है, मैं खुद बिरयानी का बड़ा कारोबारी बन जाऊंगा। हनीफ ने पास के बाजार में अपनी बिरयानी की दुकान खोली। उसने रहमान की रेसिपी का उपयोग किया, लेकिन अपने लालच के कारण उसने उसमें सस्ते और घटिया मसाले डालने शुरू कर दिए। महंगे मसाले और अच्छी क्वालिटी का गोश्त खरीदने के बजाय वह नकली मसाले और बासी मांस इस्तेमाल करने लगा। शुरुआत में लोग उसकी बिरयानी खाने आए क्योंकि वह सस्ती थी। कुछ दिनों तक दुकान पर भीड़ लगी रही, लेकिन जल्द ही ग्राहकों को उसकी बिरयानी में असली स्वाद की कमी महसूस होने लगी। इधर रहमान को हनीफ की हरकतों के बारे में पता चला। एक दिन उसने हनीफ को बुलाया और कहा, बेटा, लालच एक ऐसा अंधकार है जो इंसान को उसकी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचने देता। तुम्हें मेरी रेसिपी चुराने की जरूरत नहीं थी। अगर तुम सच्चाई से काम करते तो मैं खुद तुम्हें अपनी कला सिखाने के लिए तैयार था। हनीफ ने इस बात को अनसुना कर दिया। वह सोचता रहा कि उसका तरीका ही सही है। उसने दुकान में और भी ज्यादा सस्ते उपाय अपनाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे उसकी बिरयानी का स्वाद इतना खराब हो गया कि लोग उसकी दुकान पर आना बंद कर दिए। यहाँ तक कि जिन ग्राहकों ने पहली बार उसकी बिरयानी खाई थी, वे भी उसके खिलाफ शिकायत करने लगे। उसकी दुकान की बदनामी होने लगी। एक दिन हनीफ के पास एक भी ग्राहक नहीं आया। वह परेशान होकर बैठा था, तभी रहमान वहां आया। उसने देखा कि हनीफ हताश बैठा है। रहमान ने हनीफ से कहा, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि सच्चाई और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। खाने का व्यवसाय केवल पैसा कमाने के लिए नहीं है, ये लोगों के दिलों को जीतने का एक जरिया है। अगर तुम इसे समझो तो मैं तुम्हें फिर से सिखाने के लिए तैयार हूँ। हनीफ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रहमान से माफ़ी मांगी और वादा किया कि अब वही ईमानदारी से काम करेगा। रहमान ने उसे फिर से बिरयानी बनाने की सही विधि सिखाई। हनीफ ने मेहनत और लगन से काम करना शुरू किया। कुछ महीनों के भीतर हनीफ की दुकान फिर से चलने लगी, लेकिन इस बार वह सस्ते उपाय अपनाने की बजाय रहमान की तरह गुणवत्ता पर ध्यान देने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच कभी भी सफलता की कुंजी नहीं हो सकता। सच्चाई, मेहनत और गुणवत्ता ही वह आधार हैं जिनसे इंसान असली कामयाबी हासिल कर सकता है। लालची हनीफ ने अपनी गलती से यह सबक सीखा और मुरादाबाद की मशहूर बिरयानी की परंपरा को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। गर्भवती टीचर से प्यार। शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक छोटे से स्कूल में, जहां बच्चों की मासूमियत और शिक्षक की मेहनत हर दिन एक नई कहानी गढ़ती थी, वही स्कूल इस कहानी का केंद्र है। रवि, एक युवा और जिंदादिल व्यक्ति जिसने हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी की थी, को उसी स्कूल में गणित के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। रवि अपने काम के प्रति बेहद समर्पित था। बच्चों के साथ पढ़ाने का उसका तरीका और उनका लगाव स्कूल के अन्य शिक्षकों को भी प्रेरित करता था। स्कूल में एक और शिक्षिका थी, स्नेहा, जो अंग्रेजी पढ़ाती थी। स्नेहा बेहद समझदार और शांत स्वभाव की महिला थी। हालांकि वह शादीशुदा थी और कुछ ही महीनों में मां बनने वाली थी, लेकिन वह अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभा रही थी। उनके चेहरे की चमक और आंखों में आत्मविश्वास देखकर रवि भी उनकी बहुत इज्जत करता था। एक दिन स्कूल के प्रांगण में रवि की नज़र स्नेहा पर पड़ी। वह एक बेंच पर बैठी थी और बच्चों को अंग्रेजी के कुछ शब्द पढ़ा रही थी। उनकी आवाज़ में इतनी मिठास और समझदारी थी कि रवि वहीं ठहरकर उन्हें देखने लगा। वह पहली बार किसी से इतना प्रभावित हुआ था।
क्लास के बाद रवि ने स्नेहा से बात करने की कोशिश की। उसने कहा, मैम, आपका पढ़ाने का तरीका वाकई शानदार है। मैं खुद आपसे कुछ सीखना चाहूँगा। स्नेहा मुस्कुराई और जवाब दिया, धन्यवाद रवि, आप खुद भी बहुत अच्छे शिक्षक हैं। बच्चों से आपका जुड़ाव साफ नजर आता है। उनकी यह पहली बातचीत थी, लेकिन दोनों के बीच एक सहज जुड़ाव की शुरुआत हो चुकी थी। धीरे धीरे रवि और स्नेहा के बीच बातचीत बढ़ने लगी। दोनों टीचर्स लंच ब्रेक में साथ बैठते, अपनी अपनी कक्षाओं के अनुभव साझा करते और एक दूसरे की मदद करते। स्नेहा के चेहरे पर हर वक्त एक अलग सा सुकून होता था, लेकिन रवि ने देखा कि कभी कभी वह परेशान भी रहती थी। एक दिन रवि ने स्नेहा से पूछा, मैम, आप कुछ परेशान सी लग रही हैं, क्या सब ठीक है? स्नेहा ने पहले बात टालनी चाही, लेकिन रवि की ईमानदारी और चिंता देखकर वह अपना दर्द साझा कर बैठी। रवि, मेरा पति बहुत व्यस्त रहता है। हम दोनों के बीच बातचीत भी कम हो गई है। कभी कभी लगता है कि मैं इस नई जिंदगी में अकेली हूँ। रवि ने उनकी बात को ध्यान से सुना और कहा, आप अकेली नहीं हैं, स्नेहा। आपके आसपास बहुत लोग हैं जो आपकी परवाह करते हैं, और मैं हमेशा आपकी मदद के लिए हाजिर हूँ। वक्त बीतने के साथ रवि और स्नेहा के बीच गहरी दोस्ती हो गई, लेकिन रवि के दिल में अब स्नेहा के लिए एक अलग सा एहसास पनपने लगा था। वह हर दिन उनके साथ समय बिताने के बहाने ढूंढता। स्नेहा की हंसी, उनका आत्मविश्वास और उनकी बातें रवि को भाने लगी थी। स्नेहा भी महसूस कर रही थी कि रवि का साथ उन्हें सुकून देता है, लेकिन वह अपने दायित्वों और समाज की बंदिशों को ध्यान में रखते हुए इस एहसास को दबाने की कोशिश कर रही थी। एक दिन स्नेहा अचानक स्कूल नहीं आई। जब ये सिलसिला 2-3 दिनों तक जारी रहा तो रवि को चिंता हुई। उसने स्नेहा के घर जाने का फैसला किया। स्नेहा के घर पहुंचकर उसने देखा कि वह बेहद कमजोर और बीमार थी। उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। रवि ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। स्नेहा ने उसकी इस मदद के लिए धन्यवाद दिया और कहा, रवि, तुमने जो किया उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी। रवि ने गंभीरता से कहा, स्नेहा, आप मेरी दोस्त हैं। आपकी मदद करना मेरा कर्तव्य है, लेकिन सच कहूं तो मैं आपके लिए इससे ज्यादा महसूस करता हूं। रवि के इस इजहार से स्नेहा थोड़ी असमंजस में पड़ गई। वह जानती थी कि रवि की भावनाएं सच्ची हैं, लेकिन उनका अपना जीवन, उनका परिवार और उनका आने वाला बच्चा इस रिश्ते को असंभव बना देता था। स्नेहा ने कहा, रवि, मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें गलत उम्मीद नहीं देना चाहती। मैं एक शादीशुदा महिला हूँ और जल्द ही माँ बनने वाली हूँ। हमारा रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित रह सकता है। रवि ने स्नेहा की बात को समझा। वह जानता था कि उसके दिल में जो भावनाएं हैं उन्हें वह बदल नहीं सकता, लेकिन वह स्नेहा की खुशी और उनकी सीमाओं का सम्मान करता था। उस दिन के बाद रवि ने अपने जज्बातों को एक तरफ रखते हुए स्नेहा की मदद करने और उनकी खुशी के लिए काम करने का निश्चय किया। वह अब भी उनका ख्याल रखता, लेकिन उनके प्रति अपने प्यार को अपने तक ही सीमित रखता। स्नेहा के Bakahon ke bada, vaha kucha mahinam ki chudi para kaligaim, isa daurana, ravi ne kuda ko apain kama mem dubo dia, jaba sneha skula vipasa aim, tavaha apain baks ke satha bahada kusa najara a rahi thim, ravi ne deka ki sneha ka sihara fira se kusi se damaka rahada, usain mana hai mana apain piara ko eka kubasarada yada ke rupa mem svakara karalia. Yaha kahani ekatarafa piara ora tayaga ki hai, ravi ne apain piara ko kabi sneha para thapanahim, balki unaki kusi ko hayapani kusi manalia, sneha nabi ravi ki bhavanaam ko samaja ora unek satha eka dostana rista bane raka, kai shalom bada, jaba ravi nabi apani jindagi mem age barain ka faisalakia, tavaha sneha ke di gai sukuna ora dosti ko apain javana ka sabase animola hisamanata raha.